नमस्कार। कभी कभी कुछ विचार ऐसे होते हैं जो दुनिया को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल देते हैं। आज हम 13 नवंबर 2025 के एक ऐसे ही आध्यात्मिक प्रवचन के सार को समझने वाले हैं जो दुनिया में हो रहे बदलाव पर एक बहुत ही अनोखा और गहरा नजरिया पेश करता है। इस पूरे दर्शन का आधार जानते हैं क्या है? बस ये एक शक्तिशाली वाक्य, मीठे बच्चे, अब दुनिया बदल रही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक तरह की घोषणा है कि हम सब एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो ये बदलाव आखिर है कैसा? देखिए, ये पूरा प्रवचन इसी एक मुख्य विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि हमारी जो ये अभी की दुनिया है ना, अपनी सारी परेशानियों और खुशियों के साथ, ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। ये एक बहुत बड़े, एक गहरे बदलाव की दहलीज पर है। एक पुरानी दुनिया से एक नई दुनिया की तरफ का सफर। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है समय की साइक्लिकल नेचर, यानी चक्रीय प्रकृति। हम अक्सर यही सोचते हैं कि इतिहास एक सीधी लाइन में चलता है जिसका कोई अंत होगा, लेकिन ये दर्शन कहता है नहीं, इतिहास तो एक पहिए की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया खत्म नहीं होती, बल्कि रिन्यू होती है, उसका नवीनीकरण होता है। हर अंत असल में एक नई और बेहतर शुरुआत का वादा है। अच्छा, उस नई दुनिया के वादे को ठीक से समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रवचन हमारी आज की दुनिया को कैसे देखता है। आखिर इस पुरानी दुनिया में ऐसा क्या है जिसे बदलने की जरूरत आन पड़ी है? यहाँ पे ना दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयों के बीच एक बहुत साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है रावण राज्य, ये आज के युग का प्रतीक है जो बुराइयों, मुश्किलों और दुखों से भरा है। और दूसरी तरफ है राम राज्य का सुनहरा वादा, एक ऐसा युग जहां सिर्फ और सिर्फ शांति, सुख और दिव्यता होगी। कह सकते हैं ये अंधेरे और रोशनी के बीच का फर्क है। तो जब इस प्रवचन में रावण राज्य कहा जाता है तो इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी उस अंदरूनी हालत के बारे में है जहां इंसान अपनी असली कीमत, अपने आध्यात्मिक मूल्यों को भूल गया है और दुखों के जाल में फंस गया है। और इसी दर्शन के मुताबिक दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ भी यही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया इतने दुखों में है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता कौन दिखाएगा? तो देखिए, समस्या बताने के बाद ये प्रवचन इस बदलाव के लिए एक गाइड, एक मार्गदर्शक का परिचय भी कराता है, एक दिव्य स्रोत जिन्हें पिता कहा गया है। इस पूरे दर्शन के केंद्र में यही आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जिन्हें रूहानी बाप या शिव बाबा कहा गया है। उन्हें ही सच और मुक्ति का परम स्रोत माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि वो निराकार हैं, यानी उनका कोई शरीर नहीं है, और वो इस ज्ञान को सीधे आत्माओं को समझाते हैं, किसी इंसानी गुरु के जरिए नहीं। तो ठीक है, हमारे पास समस्या है ये पुरानी दुनिया, और हमारे पास गाइड भी हैं, पिता। लेकिन प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? इस दुनिया के बदलाव से गुजरने और उस नई दुनिया तक पहुंचने के लिए हमें असल में करना क्या होगा? इस सफर को एक अविश्वसनीय लॉटरी जीतने जैसा बताया गया है, पूरे 21 जन्मों के सुख की लॉटरी। और इसके लिए पुरुषार्थ यानी आध्यात्मिक मेहनत की जरूरत है। तो सवाल यही है, ये असाधारण लॉटरी जीतने के लिए करना क्या होगा? यहां 3 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला है मोहजीत बनना, मतलब इस पुरानी दुनिया और इसके झूठे रिश्तों के लगाव से खुद को मन से आजाद करना। दूसरा, अपनी पूरी लगन और ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक पिता पर लगाना ताकि गाइडेंस का सोर्स बिल्कुल क्लियर हो। और तीसरा, उस पिता को लगातार याद करने की प्रैक्टिस से सतोप्रधान बनना, यानी अपनी आत्मा को पूरी तरह से पवित्र बनाना। इन सारी कोशिशों के बाद आखिर मंजिल क्या है? चलिए अब उस कमाल की दुनिया को देखते हैं जहां ये रास्ता हमें लेकर जाता है, स्वर्ग का वो वादा जिसे सतयुगी बादशाही कहा गया है। इस आध्यात्मिक मेहनत के लिए जो इनाम बताया गया है वो हमारी कल्पना से भी परे है। भविष्य के 21 जन्मों की लॉटरी जो पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के सुख से भरे होंगे। ये सिर्फ एक जिंदगी बदलने का नहीं, बल्कि कई जन्मों को बदलने का वादा है। प्रवचन में सतयुग या स्वर्ण युग की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खींची गई है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जहां हर कोई नेचुरली दैवी गुणों से भरपूर है और जहां समृद्धि 100% है। यही उस पुरुषार्थ का आखिरी मीठा फल है। आखिर में इन सभी बड़े बड़े विचारों के बाद ये प्रवचन अपने पूरे संदेश को
3 सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली पॉइंट्स में समेटता है, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। असल में यही इस बदलाव का निचोड़ है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, अपने कर्मों को लेकर बहुत सावधान रहें। कोई भी ऐसा काम न करें जो आपकी आत्मा पर कोई दाग लगाए। दूसरी, अपना ध्यान लगातार एक पिता की याद में टिकाए रखें। और तीसरी, इस वक्त की कीमत को पहचानें। इसे फालतू की बातों में बर्बाद न करें, क्योंकि ये बदलाव का बहुत ही कीमती समय है। यहाँ एक बहुत ही गहरा आशीर्वाद दिया गया है जो हमारी अपनी आध्यात्मिक तरक्की को एक बड़े मकसद से जोड़ता है। इसमें कहा गया है कि जब कोई खुद को दूसरों की यानी दुनिया की सेवा में लगा देता है तो माया मतलब दुनिया का भ्रम और लगाव पर जीत पाना बहुत आसान हो जाता है। सेवा हमें स्वार्थ से ऊपर उठाती है। और ये आखिरी यादगार नारा एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी प्रैक्टिकल सलाह देता है। जब भी गुस्सा आए तो बाहर रिएक्ट करने के बजाय अंदर की तरफ मुड़ें और शांत हो जाएं। ये जो आत्मचिंतन है या अंतर्मुखता है, इससे गुस्से को काबू करने का एक जबरदस्त तरीका बताया गया है। आज की दुनिया में ये तो एक बहुत ही काम की स्किल है। ये जो आखिरी अव्यक्त इशारा है, ये हमें चेतना की एक बहुत ही एडवांस स्टेज पर सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या ये मुमकिन है कि हम शरीर में रहते हुए भी उससे पूरी तरह डिटैच होने का अनुभव कर सकें? एक सेकंड में शरीर में और अगले ही पल शरीर से परे। शायद इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का ये सबसे ऊंचा लक्ष्य है। इसी विचार के साथ ओम शांति।